हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपरनोवा स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वो चैप्टर। कौन सा चैप्टर है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था? ट्रिगोनोमेट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्लास 10 चैप्टर 8। क्लास 10 चैप्टर 8। तो ये चैप्टर जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये चैप्टर एक बेस चैप्टर है। किसके लिए? मैथ्स के लिए। ये चैप्टर 11th एंड 11th और 12th क्लास के लिए लगभग हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। क्लास 10th में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट जब भी आप आगे 11th 12th और या फर्दर आप मैथ से कंटिन्यू करते हैं आपकी स्टडी को, और तो ट्रिग्नोमेट्री एक बेस्ट चैप्टर है। और आजकल तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी आना स्टार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी आना स्टार्ट हो गया। तो 10th क्लास में क्या है? इस चैप्टर का बेस है। क्या है? बेस है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 10th क्लास से स्टार्ट होता है। हमारी जो बुक्स हैं उनमें जो हम पढ़ते हैं उसमें। तो आज हम इसको सीखेंगे। इसका बेस अगर हमारे को समझ में आ गया ना, तो फिर इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये समझ में आए, और आप थोड़ा इसको ध्यान से लगाकर इसको सीखना। क्योंकि अगर ये चैप्टर रहेगा ना, इसका बेस जैसे 8 चैप्टर है और साथ में 9 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर क्या है? क्लास 10th में लगभग 10 to 12 मार्क्स के हमारे आते हैं। 10 to 12 मार्क्स। तो ये आप इतना तो सिक्योर करें कि अपने 10 to 12 मार्क्स सिक्योर कर लें अपने। जिन बच्चों को 90 अबव% के लिए जाना है, तो उनके लिए एज सच इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो और ज़्यादा वेट ना कराते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ये 3 वर्ड से मिलके बना। 3 मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब 3। गोन, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री उस फिगर में काम करेगा जिसकी साइड 3 होती है। अब 3 साइड वाले हमारे को पता है ट्रायंगल होती है। ये ट्रायंगल हो गई, ये ट्रायंगल हो गई, ये ट्रायंगल। ठीक है। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्या है? कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्किंग है। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 1 एंगल 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है हमारे, वो किस में काम करेंगे? ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसके लिए ये काम करता है। त्रिकोणमिति हिंदी में बोलेंगे। त्रि मतलब 3, मिति मतलब मापना, कोण मतलब एंगल्स। 3 साइड या एंगल, क्योंकि जितने एंगल होंगे उतनी साइड होंगी, उनकी मेजरमेंट, उनको मापना। तो ये चैप्टर हमारा पता चल गया। पहली बात हमारे को क्या, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्क करता है। तो इतना आप जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमारे को क्या पता होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है? जैसे इसमें ये एंगल, एक एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो उसके लिए हमारे को थोड़ा और नॉलेज होनी चाहिए। हमने जिन बच्चों ने चैप्टर 6 कर रखा है, क्लास 10 का चैप्टर 6,
या पहले भी पढ़ रखा होगा, 7th क्लास में भी आता है, 8th क्लास। एक थ्योरम पढ़ रखी होती है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिक्स थे, उन्होंने ये प्रूव किया। क्या प्रूव किया था अभी हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारा इसमें यूज है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो इसमें 3 साइड होती है, ए बी, बी सी और थर्ड ए सी। तो क्या होता है, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलेंगे लंब। बेस, बेस का मतलब आधार, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ये होता है हमारा लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस, हाइट। तो इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या रिलेशन होता है? अगर इस साइड का स्क्वायर कर लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर ये साइड मेरी 3 है, ये 4 है, मेरे को ये साइड निकालनी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे को निकालना है। तो ये जाएगा 9 और 16 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो साइड एच चाहिए, तो इसको अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड, अंडर रूट बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 5। अब हम माइनस साइन तो ले नहीं सकते, क्योंकि किसी की भी साइड माइनस नहीं हो सकती, साइड माइनस नहीं होती। तो हमारी एच आ जाती है 5, एच क्या आ जाती है हमारी 5। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम थी, जो पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने प्रूव की थी। तो इसका हमारे को इतना यूज है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे को इतना यूज है, क्योंकि कभी कभी क्या करेगा वो हमारे को 2 साइड दे देगा, तीसरी साइड हमारे को खुद निकालनी पड़ेगी, तीसरी साइड हमारे को खुद निकालनी पड़ेगी। अभी मैंने तरीका सिखाया कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इसमें आप चुटकी बजा के तीसरी साइड को निकाल लोगे, चुटकी बजा के तीसरी साइड को निकाल लोगे। बट आपको ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यही तरीका लगता है। तो अभी जैसे आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड। जैसे इसके लिए आपको 25 या 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, 30 तक आपको मिनिमम स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया मेरा, ये साइन है 90 डिग्री का। अगर ये लगा रखा हो ना, ये नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 90 डिग्री कोई दिखाता, ए बी सी। मेरे को ये साइड दे दी 15, ये साइड दे दी 8, और पूछ रहा है एसी निकालो। तो क्या निकालेंगे? एसी हाइपोटेन्यूज है, एच मेरे को निकालना है। तो एच का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 225। अभी एच निकालने के लिए अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एच इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे, या जाएगा 289 अंडर रूट, या था 17 का, किसका होता है 17। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी आपको पता तो इसके फैक्टर करने आने चाहिए आपको, इसके फैक्टर करेंगे ना और उसको पेयर निकाल लेंगे, वो सिखाएंगे कभी आपको। ये साइड हमारी आ गई 17, इतना आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और सिखाता हूँ। अभी इसको हम ऐसे तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे तरीके से नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आपको सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है, 2 नहीं, बेसिकली एक ही चीज होती है, ये ए, ये बी, सी। आपको सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है हाइपोटेन्यूज दे रखा है या निकालना है। जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, जो दे रखा है या निकालना है। अगर दे रखा है, अगर गिवन है
तो करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस, अदरवाइज करेंगे माइनस। अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, और निकालना है तो करेंगे प्लस, निकालना तो करेंगे प्लस और गिवन है तो माइनस। कैसे माइनस करेंगे, जैसे ये साइड दे दी मेरे को 25, क्या दे दी 25, ये 7 दे दी 24, मेरे को ये साइड निकालनी, मेरे को निकालनी। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो करेंगे माइनस, क्या माइनस करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और होल का अंडररूट, ये हमारा बेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेस। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का साइड, बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे उसमें से छोटी वाली का माइनस कर देंगे और अंडररूट करेंगे, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन। अगर निकालना है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 576 अंडररूट, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 49 अंडररूट इज इक्वल टू 7। तो हमारी जो बेस आया कितना आया 7। ये आपको ऐसे निकालने आया होगा, आपको ऐसा निकालने के लिए आना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप साइड को इजीली निकाल पाओगे। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक है देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, इसके कुछ ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं ट्रिपलेट, वो फिक्स होते हैं। मोस्टली 95% केसों में वो फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होते हैं, जैसे पेयर में होते हैं। क्या पेयर होता है, फर्स्ट पेयर है 3 4 5, 3 4 3 4 5। अगर ये साइड 5 है, ये 4 है, तो थर्ड साइड हमारी क्या आएगी 3, क्या आएगी 3। समझ में आया, ट्रिपलेट, क्या ट्रिपलेट है 3 4 5। अगर हमारा बेस और ये, इसमें एक बात का आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होती है ना इन पेयर में से बड़ी होती है। क्या होती है बड़ी। अगर हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बेस पे दे रखी हुई, परपेंडिकुलर या बेस में दे रखी हो, तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेगी, तब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हाँ, मोस्टली 95% क्वेश्चन में ये अप्लाई होगी। तो फर्स्ट पेयर क्या 3 4 5, सेकंड पेयर 6 8 10, थर्ड 5 12 13, फोर्थ होता है 8 15 17, 5 होता है 12 35 37। उसके बाद होता है एक 7 24 25। उसके बाद एक होता है 20 21 एंड 29। इतने पेयर आपको लर्न करने हैं। उसके बाद अगर कोई पेयर से बचता है तो उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर गिवन है तो माइनस, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो माइनस, अदरवाइज प्लस। इतना समझ में आएगा। ये इस चैप्टर के लिए हमारी बेसिक नॉलेज है जो हमारे को आनी चाहिए। ये मैंने इसको आपको इसीलिए समझाया क्योंकि कुछ बच्चों का बेस कमजोर होता है जो इसको चीज को सीख नहीं पाते। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, आप वीडियो करते समय कमेंट में इनके आंसर लिखते रहना है। अभी जैसे मैं वीडियो को अपलोड डालता हूँ तो मैं यहाँ पे जो डाउट पूछता हूँ, जब आप वीडियो को देखो तो उसी टाइम पे उसका आंसर लिखना, इससे मेरे को ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चा वीडियो को देख रहा होता है। तो जैसे मैंने ये साइड दे दी 25 और ये दे दी 7, तो मेरी थर्ड साइड क्या आएगी, पेयर ढूंढना हमारे को 7 और 25, जिसमें 7 25, तो थर्ड साइड क्या बचेगी 24। ये ट्रिक अपनी कहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन 3 4 और 5 नंबर का है
तो उसमें इसको नहीं करना, क्योंकि वहां पे डिटेल से दिखाना होता है तो हमारे को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट 1 और 2 मार्क्स के नंबर में हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें इतना बड़ा निकाल के फिर आंसर लिखेंगे तो बहुत टाइमिंग लग जाएगी। तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं इन ट्रिकों से। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रिपलेट्स को आप नोट करना। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो क्या होता है। जैसे राउंड के 10 सिर थे ना, राउंड के 10, उसी प्रकार सॉरी फॉर दैट, जिस प्रकार राउंड के 10 सिर थे ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 सिर है। कितने सिर है? 6। कौन कौन से सिर है? पहला सिर है जिसका नाम है साइन थीटा, दूसरे सिर का नाम है कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा बोलेंगे इसको, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 इनके उल्टे हैं। क्या इनके उल्टे? साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये 6 फंक्शन आपको याद करने हैं। ये नाम है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, आपको यही घूमते मिलेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये आपको याद होने चाहिए। तो ये चीज होती क्या है? इसमें एक ट्रायंगल की बात करूंगा। ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये साइड है 8, ये 15। तो तीसरी साइड हम इजीली निकाल सकते हैं 70। या जैसे हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और अंडर। 8 का 64, 15 का 225, ऐड करेंगे 289, होता है 17। इजीली निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या? अभी इसको एक छोटा सा मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख रहा हूं। PBP HHB, PBP HHB। P का मतलब है परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। बेस, B मतलब बेस, P फिर से परपेंडिकुलर। H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। दरअसल ये है क्या? ये रेशो। क्या है? रेशो। जैसे फर्स्ट वाला है P/H। क्या है? P/H। सेकंड वाला B/H। थर्ड वाला P/B, P/B। जैसे इसमें ये रेशो में निकालो, इसमें परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, बेस ये वाली साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड। तो फर्स्ट के लिए P/H, P कितना है? 8 और H कितना है? 17। सेकंड B/H, B कितना है हमारा? B है 15 और H है 17। थर्ड क्या? P/B, P है 8 और H क्या है? B क्या है? 15। ये हमने निकाला। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? देखो, फर्स्ट वाला होता है साइन। क्या होता है? साइन, साइन थीटा। P/H, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 8/17 फॉर दिस क्वेश्चन। साइन थीटा ऐसे दे देगा हमारे को, ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, बोलेगा साइन थीटा निकालो। क्या निकालो? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? थीटा वाला बेसिकली ये एंगल,
इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 20, 50, 40, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 8/70, इतना समझ में आया। सेकंड वाला होता है कोस। क्या होता है? कोस। ये वाला क्या होता है? b/h। b/h ये कोस थीटा हो गया 15/70। और थर्ड वाला होता है हमारा tan। क्या होता है? tan थीटा। फर्स्ट वाला साइन थीटा p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सेकंड वाला कोस b/h बेस बाई हाइपोटेन्यूज। थर्ड वाला tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपको समझ में आया होगा। तीन इनके उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब इनको पलट के लिख देंगे। जैसे कोसेक, कोसेक को क्या लिखेंगे हम? साइन का उल्टा। कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा। ये 8/17 है, 17/8 लिख देते हैं, 17/8। इसको सेक को क्या लिख देंगे? पलट के 17/15 आ जाएगा। कोट आ जाएगा 15/8। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी था। इससे आसान आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतने इजीली इतनी बार रिपीट करके मैं आपको पढ़ाता हूँ कि क्लास ही वर्क में आपका इतना ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या है, हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। अभी मैं और क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ये बेस है, अगर ये बेस आ गया ना तो समझो हमारा काम बन गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये एक ट्रिंगल, इसमें ये दे दी 29, ये दे दी मेरे को 20, और यहाँ पे एंगल दे दिया थीटा। एंगल थीटा ही जरूर नहीं, कुछ भी दे सकता है, ए बी सी एक्स बी, कुछ भी दे सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 to 360। ठीक है, तो ये थीटा दे दिया। अभी पहला काम क्या हमारा? थर्ड साइड को निकालना। थर्ड साइड को निकालेंगे कैसे? अभी अगर आपको पेयर याद है तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया 21। पेयर अगर आपको याद नहीं है तो क्या, एक ट्रिक बताई थी, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो करेंगे माइनस, अदरवाइज करेंगे प्लस। कैसे करेंगे? 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और अंडर। अभी आपको इसके लिए स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करो। 29 की 29 से मल्टीप्लाई करोगे 841, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। इससे आगे माइनस करेंगे 441 रूट, यह आ जाएगा 21 का। तो इजीली हमने ये निकाल लिया। तो अभी हमारी सारी साइड आ चुकी है। तो एक छोटा सा मूल मंत्र बताया था, PBP/HHB। पहले वाला साइन, सेकंड वाला कोस, तीसरे वाला टेन। तो साइन के लिए P/H, साइन थीटा क्या होगा मेरा? P/H। P कितना है? 21। ये वाली P होती है। ये भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? देखो, ये 90 डिग्री एंगल है मेरा। इसके जो सामने साइड होती है ना, इसके सामने साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल हमारे से क्वेश्चन में पूछता है, जैसे थीटा पे पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे A B C दे देता है, ये 7, 24, 25, ये कोई ट्रायंगल है। और इसमें मेरे से साइन ए पूछ ले। क्या पूछ ले? साइन ए। साइन ए भी पूछ सकता है, साइन सी भी पूछ सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो भी एंगल वो पूछता है, ये वाला एंगल, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है। और जो दूसरी साइड बचती है वो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज ऑल कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, तो ए के सामने है 24, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला, और बेस वाला ये हो जाएगा। तो साइन ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 24/25। साइन सी निकालना हो, अब सी ये एंगल है, तो इसके सामने क्या है? इस एंगल के सामने क्या है? ये वाली साइड। तो अब परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर ये, तो इसके हिसाब से क्या होगा? 7/25। ये एक छोटा सा डाउट क्वेश्चंस में आता है बच्चों को
जो समझ नहीं आता, मैंने इजीली इसको समझाया, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो अभी जो ये था मेरा क्वेश्चन, इसमें तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, एच कितना है मेरा 29, ये फर्स्ट हो गया। इसका उल्टा वाई कोसेक थीटा पलट के लिख देंगे 29/21। सेकेंड वाला होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी मेरा 20 और एच 29। इसका उल्टा सेक थीटा क्या होता है, पलट के लिख देंगे 29/20। थर्ड होता है टेन, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, पी बाई बी, पी कितना है 21 और बी कितना है 20। इसका बाई उल्टा कोट पलट के 20/21। अभी आपको बेसिक नॉलेज कुछ मिली होगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो अभी हम बुक्स के क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में मिलते हैं। तो अब इसको एक बार समझे ध्यान से, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो आपके पास बुक होगी। अभी बच्चे क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है और बुक्स में लगे रहते हैं, तो जब तक टीचर ना बोले ना तब तक बुक्स का यूज मत करो, क्योंकि बुक्स में होता क्या है, आपका ध्यान बुक्स में डिवाइड हो जाता है और आप अच्छे से नहीं सीख पाते। तो अभी जैसे मैंने बुक्स को उठाया है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 पे हम आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक है, इससे हम सोल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना, हमेशा ध्यान क्या रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना। एबीसी वो बताएगा राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल है ना वो वाला बी है, वो वाला बी है। अभी ए और सी में आपकी मर्जी है, कहीं पे भी ले लो, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे सी। कोई और बच्चा कहे मैं तो यहाँ पे सी लूंगा, तो ले लो भाई, हमारा क्या जाता है। तो देखो ए बी इज 24, ए बी साइड कितनी दे दी 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, चार फंक्शन हमारे से पूछ रखे हैं, साइन ए, कोस ए, ये ए एंगल की तरफ से, सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी, ये दो एंगल सी एंगल की तरफ से। तो अभी हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, थर्ड साइड निकालना, क्या थर्ड साइड निकालना। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया, या तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 7, 24 और 25, नहीं तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपको होना चाहिए 576 प्लस 49 अंडर रूट, तो ये 625 आएगा, 625 ऐड करने के बाद तो ये होता है 25, ना होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर। साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए। अभी मूलमंत्र का जाप करेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच आर, आर नहीं बी, एच एच बी, पी अपॉन एच, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, सेकेंड कोस क्या होता है बी अपॉन एच। तो अभी लॉजिक क्या होता है, परपेंडिकुलर, अब एंगल क्या है हमारा ए, क्या एंगल है ए, ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बनेगा ये, क्या बनेगा ये, और बेस बनेगा ये, क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं ना, जैसे ये एंगल दे रखा उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज 20 आया। सेकंड कोस ए, कोस ए
ए के हिसाब से बेस ये वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये बच गया। तो कितना है 24 अपॉन में 25, ये हमारा हो गया पहला। सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट क्या है, जैसे सी एंगल है, क्या एंगल सी, एंगल सी के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 24 अपॉन में 25, 24 अपॉन में 25। दूसरा कोस सी, कोस सी क्या होता है बी बाई एच, सी के हिसाब से बी ये है 7/25। जो पूरा वीडियो देख लेगा उसको डेफिनेटली समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। आप 1 बाई 1 इसको चेक करके देखते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, इन फिगर 8.13 फिगर है, थोड़ी राइट साइड में आपको दिखाई दे रही होगी, ये फिगर ऐसे बनाई हुई है। तो देखो क्या निकालना, ये पी क्यों यहाँ पे है राइट एंगल के साथ, और ये आर मेरा, तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। निकालना क्या है, tan P माइनस कोट आर मेरे को निकाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, tan P माइनस कोट आर निकाल। tan P की वैल्यू निकालेंगे, कोट आर की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो tan P निकालूंगा मैं, tan P होता क्या है, एंगल P है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको कुछ बच्चे ट्रिक से भी याद करते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते। tan P, P में होता है क्या, थर्ड वाला होता है P, ये होता है tan P बाई बी, P बाई बी। तो P ये है परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, ये सिर्फ एंगल है। एंगल के हिसाब से P क्या होगा, सामने वाला होगा, ये दे नहीं रखा, तो क्या बात हम निकाल लेंगे। अभी मैं इसको डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ, आपको लॉजिक पता चल गया होगा क्यों लिखा, नहीं तो आप इसको निकाल सकते हो। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और अंडर रूट। 13 का 169 आएगा, 12 का 144 माइनस करेंगे 25 अंडर रूट 5। आपको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको आता होगा। अभी tan P, अब P एंगल, ये वाला मेरा P एंगल है, इसके हिसाब से सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये भाई साहब रहे P, ठीक है, और ये बन जाएगा मेरा B। तो P कितना 5 और B कितना, इतना समझ में आया होगा। अब दूसरी बार में उसने क्या कह दिया, कोट R, कोट R, एंगल चेंज कोट R, मतलब एक ही सेकंड में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, कभी P से बोल रहा है, कभी R से बोल रहा है। तो हमारे को क्या, हमको तो आता है, उसको ये नहीं पता, ये रावलोत्री सर से पढ़ते हैं। तो R के हिसाब से क्या होता है, ये R एंगल है, सामने वाला परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर और ये वाला मेरा भैया बेस। तो P बाई क्या निकालना, कोट R, कोट R भी निकाल देंगे, tan का उल्टा तो होता है कोट, पलट के लिख देंगे, B बाई P लिख देंगे, क्या लिख देंगे, B बाई P। अब B क्या हमारा 5 और P क्या है 12, बस हो गया सोल्व। अभी मेरे को ये टर्म लिखनी है, tan P कितना है 5/12 माइनस कोट R 5/12, दोनों सेम है, सेम में से सेम माइनस, आंसर 0, आंसर 0। आपको ये समझ में आएगा, स्टार्टिंग से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अगर करते चलते हो तो आपको आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे। अभी जो हमारे पेपर के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, अभी उनको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है,
साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। पूछ क्या रहा है, कोसे निकालना है मेरे को और tan ए निकालना है। ये दो टर्म निकालनी है, ये गिवन है। तो क्या करें, देखो इसको ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है। इस 4 को यहाँ पे दे देगा, 4 sin a इज इक्वल टू 3। तो इसको यहाँ से लेके आ जाएंगे, अंदर नीचे लेके आ जाएंगे। अभी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मेरे को। अभी एक बात मैं फायदे के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, उसने ए एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, ए एंगल। तो उसको यहाँ पे रखिए, ए एंगल को यहाँ पे। इसे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ए एंगल मेरे को यहाँ पे आपकी जो मर्जी वो लिखो, बी तो दोबारा नहीं लिख सकते, कुछ भी सी लिख दो, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 3/4। अभी मेरे को पता है साइन ए होता है, क्या है साइन ए होता है p/h। क्या होता है, p/h। ये दे दिया p और ये दे दिया h, p/h। ये 3, ये वाली 4, ये वाली निकाल लेते हैं। 3 4 5 3 4 5 ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ट्रिक अप्लाई होते हैं 95%, वो 5% यहीं पे है। क्या है वो, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, मेरी सबसे बड़ी साइड होती है, और आपने इसको इससे बड़ा कर दिया तो ये गलत हो। इस पे आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है तो इसके लिए मेरे को माइनस करनी है। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 रूट 7 आ गया और अंडर। अब 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं। तो मेरी थर्ड साइड क्या आ गई, रूट 7। अब अगर मेरे पास तीनों साइड है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। क्या कोसेट tan पूछ रहे क्या, b/h और p/b। तो सेकंड वाला कोस, थर्ड वाला tan। कोस क्या हो जाएगा, b/h, b मेरा रूट 7 और h है 4, p/b, p मेरा 3 और b है रूट 7। ये दोनों टर्म मैंने निकाल दी, कोसे और tan। लॉजिक समझ में आया। यहाँ पे क्या लॉजिक था, अगर आप यहाँ पे इसको 5 लिख देते तो क्वेश्चन हो जाता आपका रॉन्ग, नंबर आएंगे 0। क्यों आएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरी 4 है और बेस को मैं 5 लिख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो मैंने बोला था इस टर्म में भी आपको दे सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8/15। कोट क्या होता है, कोट मेरे को याद आया tan का उल्टा होता है। tan होता है p/b, ये होगा b/p, b 8 p 15। तो ये वाली साइड निकाल लेंगे, 17 आ जाएगी। निकालना आता है आपको। अभी पूछ रहा है साइन और सेक, इजी काम आप निकाल लोगे। साइन ए क्या होता है p/h, 15/17। सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस निकालेंगे 8/17 और 17/8, इसको कर देंगे। कोस निकालना है 8/17 होगा, उसको उल्टा घुमा के लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी यहीं पे सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अभी मेरे को दे रखा है सेक थीटा। सेक अभी मैंने पढ़ा है 13/12 है। सेक थीटा क्या होता है, सेक मेरा होता है h/b, क्योंकि मेरा कोस जो होता है ना वो होता है b/h, और इसका उल्टा कर देंगे तो h ऊपर आएगा, b नीचे आएगा। तो हाइपोटेन्यूज 13, ये 12। अभी मेरी साइड थर्ड 5 हो जाएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने, साइन निकालना है, tan निकालना है, उनके उल्टे निकालने, आप इजीली कर लोगे।
अभी हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए। अभी वीडियो अगर और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो का एक और पार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें बाकी के आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज आपको बेस समझ में आएगा और जो इजीली क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ गई। ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? बेस। आगे यही चलेगा फर्दर, आपको पता भी नहीं चलेगा बेस से क्या, ऐसे लिख दिया 10 समथिंग 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 10 में चलता जाएगा। अगर आपको बेस नहीं पता 10 होता क्या है, 10 को वैसे टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। कोस को कोसाइन बोलते हैं, ऐसे इनके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं 1 वीक के बाद, अभी नहीं 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाइव क्लास। लाइव क्लास भी एक अलग तरह से स्टार्ट होगी। अलग तरह से कैसे स्टार्ट होगी? ऐसा लगेगा आप सामने बैठ के पढ़ रहे। कैसे कि आपको डाउट, अभी ऑनलाइन पढ़ने में क्या है, बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हो पाते, डाउट क्लियर नहीं हो पाते। उसके लिए मैंने क्या फैसिलिटी दी आपको, मैं आपको एक नंबर दूंगा। जब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक नंबर दूंगा, और आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, आप वीडियो के बीच में ही कॉल करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ना कमेंट करना ना और कुछ करना, डायरेक्ट कॉल करो मुझे और वो डाउट आपका क्लियर होगा। कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो, कहीं से भी आपको नंबर दूंगा। तो उस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, उस बैच से जुड़ने के लिए आपको अपना क्या करना है, व्हाट्सएप आज के जमाने में सभी यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे क्या करना है, ज्वाइन लाइव बैच लिख के नीचे अपना नाम डालना है और इसको सेंड किस पे करना है, 7777055707 पे ही आपको डालना है। जिन बच्चों के जो बच्चे मेरे ग्रुप में होंगे और मेरी कॉल पे अटेंड होंगे, मतलब जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, बैच से जुड़े होंगे, उन्हीं बच्चे का डाउट लिया जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, फ्री बिल्कुल। तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। आप ये डालो अपना नाम और आपके पास 1 वीक का टाइम है, तब तक आप बैच को ज्वाइन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए चार्जेस लगते हैं। आप कहीं पे शहर में ट्यूशन लेने जाओगे ना मैथ को, आपको 10,000 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। और इतना इजीली मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता सब कुछ। तो आपको बैच ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको मैंने बता दिया क्या करना है, ज्वाइन लाइव बैच, नीचे नेम और सेंड टू व्हाट्सएप पे, आपको सिर्फ ये करना है। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट मंडे से क्लासेस डालनी स्टार्ट कर दें। लाइव क्लास होगी, आपको बेस्ट ऐसा फील होगा कि हम सर से बिल्कुल आमने सामने बैठ के पढ़ रहे। इतनी फैसिलिटी आपको दी है राहुल अत्री सर ने, तो बदले में क्या करे सर? अरे करना क्या है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब, और इसको दूसरों तक शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ना, उसकी खुद मदद करता। देखो मुझे नहीं पता आपने पढ़ा होगा या नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ये लॉ क्या करता है, हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। क्या होता है? हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप किसी का भला करोगे तो कोई आपका भला करेगा। आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन जरूर होता है। ये न्यूटन सर कह के गए थे, मैं नहीं कह रहा, न्यूटन सर की थ्योरी, आप इसको नहीं ठुकरा सकते न्यूटन से। तो आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट किया है। तो आपका इतना ही बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली फोन से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, तो आप ही हो इसको बढ़ाने वाले।
अगर मेरे पास 50 सब्सक्राइबर हैं, 100 हैं, 150 हैं या 200 भी हैं, जितने भी है मेरे का काम है पढ़ाना, मैं उनको पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। इतनी इजीली पढ़ाता हूँ। आपका भी तो थोड़ा फर्ज बनता है कि सर को थोड़ा ग्रो करवाएं, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हम और नई नई वीडियो डालें। अभी वीडियो 3-4 दिन में आई है, 5-6 दिन भी हो गए, तो मतलब क्या एक थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम नई नई वीडियो बना के डालें। क्यों नहीं मिलता? देखने बच्चे देख ही नहीं रहे, तो फिर फायदा क्या है डालने का? अभी बच्चे देखेंगे तो उसी के तो फायदा है। अभी देखो यहाँ पे मैं इतनी गर्मी, देखो पसीना आया हुआ है, सिर्फ किसके लिए करता हूँ? आपके लिए तो करता हूँ, और आप उसको पूरा भी नहीं दिखते, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट होता है, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, पर क्या करें, बच्चों के लिए तो करना है। तो आप लाइव बैच ज्वाइन करें मंडे से, तब तक ऑफलाइन वीडियो देखते रहे। इस पे मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा रखा चैनल पे, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं। और अगर जिसने यहाँ से वो कंप्लीट कर लिया, मैं गारंटीड श्योर हूँ 100%, जितना उस बच्चे ने, जितना मैंने करवा रखा है उतना कर लिया। आपके स्कूल एग्जाम की मैं बात नहीं करता, बोर्ड एग्जाम में अगर उससे बाहर आ जाए ना कुछ, तो मेरे को बोल देना, आगे उससे कुछ बाहर नहीं आएगा। इवन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के टीचर अगर टेस्ट लेता है, क्लास टेस्ट में भी मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं, 90% वही क्वेश्चन आएंगे, और बोर्ड एग्जाम पे 100% में लिख के देता हूँ वही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आज और नहीं, आज इतना ही करते हैं काम, कल से फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और थैंक यू।